हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, जिसमें लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 8.3। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 8.4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका K1 क्वेश्चन है, अगर दो एंगल ट्राइंगल के और कोई भी साइड इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड दूसरे ट्राइंगल के क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है तब भी रीज़न देने हैं, फॉल्स है तब भी आपको रीज़न देना अपने आंसर का। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स है, क्योंकि आपके पास एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, दो एंगल और एक साइड वाला, वो ये बोलता है इफ द टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड इंक्लूडेड साइड, ठीक है, equal to the corresponding angles and their included side of another triangle, then the triangles are congruent। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। रीजन क्या देंगे? पूरी एंगल साइड एंगल की स्टेटमेंट। रीजन में लिखेंगे बिकॉज, रीजन ये है, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन दैम, अगर दो एंगल हो ट्राइंगल के और उनके बीच की साइड हो वो इक्वल हो किसी दूसरे ट्राइंगल के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड के, तब आपके ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए वो जो आपकी स्टेटमेंट थी वो क्या थी? फॉल्स थी। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल हैं आपके ABC और DEF, उसमें एंगल CBA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स इक्वल है एंगल FED के, साइड BC इक्वल्स टू EF है, और एंगल ACB जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल्स है एंगल DFE। आइडेंटिफाई कीजिए और कॉन्ग्रुएंट पार्ट ट्राइंगल के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है कॉन्ग्रुएंस रूल की सेटिस्फाई करती है, अगर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो बाकी सारे पार्ट्स भी आगे ट्राइंगल के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये देखिए, ये आपका K2 क्वेश्चन है, आपको ट्राइंगल ABC दिया गया था जिसमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, उनके बीच की साइड भी देखिए इक्वल है। तो हमें क्या गिवन दिया था? आप फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका एंगल CBA कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल है, किसके इक्वल था? आपके एंगल FED के। ये आपको गिवन कंडीशन लिख रहे हैं हम। दूसरा आपका दिया था कि लाइन सेगमेंट BC भी आपका EF के इक्वल है, और एंगल ACB भी आपका इक्वल दिया गया है एंगल DFE के। तो यहाँ पे देखिए ये साइड इन दोनों एंगल के बीच की है, इसलिए एंगल साइड एंगल। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? एंगल साइड एंगल रूल से आपके ये दोनों ट्राइंगल ABC वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? DEF के। मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और उन्हें पूछा था कि इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन से होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट जब देखिए बाय CPCT, सो बाय CPCT जब आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आप उसकी कोई भी साइड इक्वल ले सकते हो। AB इक्वल्स टू DE हो जाएगा, AC इक्वल्स टू DF हो जाएगा, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा। यही थे आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। ये तब होंगे जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन थी। नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव टू प्रूव दैट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द गिवन ट्राइंगल, आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल HIJRST। अगर आपको प्रूव करनी है इनकी कॉन्ग्रुएंस इन ट्राइंगल्स की यूज़ करके, एंगल साइड एंगल वाला रूल क्राइटेरिया यूज़ करके, तो कौन सा एडिशनल पीस इंफॉर्मेशन है का है जो आपको चाहिए? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे है आपका कि एंगल I जो है इक्वल्स टू एंगल S, ये गिवन है, और आपकी साइड है, साइड आपकी RS इक्वल्स टू किसके है? आपके HI या IH लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा हमें एंगल चाहिए था, लेकिन एंगल हमें कौन सा चाहिए? जिसके बीच में ये साइड आपकी आती हो। अब ये साइड किसके बीच में आ रही है? यहाँ पे आर, एंगल R और एंगल S के बीच में आ रही है, यहाँ पे एंगल H और I के बीच में आ रही है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था एंगल H इक्वल्स टू एंगल R इज़ रिक्वायर्ड। ये हमें चाहिए, उन्होंने पूछा ना क्या चाहिए, ये हमें चाहिए था, ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि क्या ये इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कौन सी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आपने प्रूव करना है कि आपके ट्राइंगल DEF और JKL ये
कॉन्ग्रेंट हो, लेकिन कौन से क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल। तो यहाँ से गिवन देख सकते हैं आप, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल जे, ठीक है, ये आपको गिवन है। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल के, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल के। आप देख सकते हैं दो एंगल आपको गिवन है, लेकिन बीच वाली साइड, अब बीच वाली साइड ढूंढिए दोनों के बीच वाली। यहाँ पे डी ई है, यहाँ पे जे के है, तो मीन्स आपको यहाँ पे डी ई इक्वल्स टू जे के इज़ रिक्वायर्ड, ये चाहिए, तभी आपके ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो पाएंगे बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अगर आपको प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंस बतानी है ट्राइंगल के एल एम और एस टी यू एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज़ करके, तो कौन सी एक और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है कि एंगल एम जो है आपका वो एंगल एस के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी साइड भी दी है, एल एम इक्वल्स टू है आपका एस टी, लेकिन तीसरा फिर से आपको एंगल चाहिए। एंगल तो आ गया, ये एल साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, दूसरा एंगल चाहिए। अब एंगल भी वो जिसके बीच में ये साइड आती हो, कौन सा है? यहाँ पे एल, यहाँ पे कौन सा है? टी। तो एंगल एल इक्वल्स टू एंगल टी इज़ रिक्वायर्ड। ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि क्या ये इक्वल हैं, तभी हमारे ट्राइंगल क्या हो पाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है S4। इस फिगर में आपको बोला गया है कि ट्राइंगल सी डी ई इस कॉन्ग्रेंट टू प्रूव करना है ट्राइंगल सी बी ए के। इस फिगर में आपको प्रूव करना है, लेकिन गिवन क्या दिया है देख सकते हैं आप, आपके पास है गिवन यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। क्यों? ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना, 90 का साइन है यहाँ पे। दूसरी साइड भी आपको इक्वल दी है, बी सी इक्वल्स टू सी डी, ये आपको गिवन है। तीसरा आपको एंगल चाहिए, एंगल भी वो चाहिए जिसके बीच में ये साइड, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल यहाँ पे ये है, इसके अकॉर्डिंग भी ये है दूसरा एंगल। तो ये एंगल्स भी तो आपके इक्वल हैं। आपका एंगल ए सी बी वो इक्वल टू है एंगल डी सी ई, क्योंकि ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। हमने किया हुआ ना ऑलरेडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? तो ये आपके क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा रूल लग रहा है? एंगल साइड एंगल, वो अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया और रूल, ये दो ट्राइंगल जो हमने प्रूव करने थे, सी डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी ए, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट आपका S5 क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दिया गया है, यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो चलिए लेते हैं ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे देखिए आपको गिवन है एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये डबल लाइन है। यहाँ पे डबल लाइन वाला कौन सा है? ये वाला एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये गिवन है। दूसरा यहाँ पे एंगल है एंगल सी बी ए इक्वल्स टू, ये सिंगल लाइन वाला है, सिंगल लाइन वाला कौन सा है? ये वाला एंगल डी ए बी, ये आपको गिवन है। एंगल तो बन गया, लेकिन इनके बीच की साइड, इन दोनों एंगल के बीच की साइड कौन सी है? यहाँ पे ए बी है, और इन दोनों के बीच की भी कौन सी है? ए बी ही है, और ए बी साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ये आपकी कॉमन साइड है। तो देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल, साइड तो इन दोनों के एंगल के बीच की ही है ना, ये दोनों एंगल और इनके बीच ही है साइड। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आपके ट्राइंगल ए बी डी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी की, जो आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए आपका S6 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फिगर दी गई है, आपने प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी डी। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये गिवन है। साइड कौन सी गिवन है? ए डी इक्वल्स टू डी बी, ए डी इक्वल्स टू डी बी। अब ये एंगल था, ये साइड थी, दूसरा ये एंगल इक्वल चाहिए, ये भी एंगल था, ये साइड थी आपकी, अब ये वाला एंगल है, क्योंकि इन दोनों एंगल के बीच में ये साइड आ रही है ना, तो ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है आपके,
कि एंगल आपका ए डी ई जो है वो इक्वल्स टू है एंगल बी डी सी। रीज़न क्या है, क्यों इक्वल है? ये आपके कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपके कौन से एंगल हैं? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो आपका यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा? एंगल साइड एंगल। बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आपका ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कौन से ट्राइंगल हैं तीनों में से जो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई हुई थी, क्राइटेरिया तो बात की बात है, कॉन्ग्रुएंट आपकी फिगर्स वो होती हैं जिनका सेम शेप और साइज़ हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों की शेप क्या है? सेम है और साइज़ भी सेम है। ये बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है यहाँ से, तो इसीलिए आपका जो ट्राइंगल एच आई जे है वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा जे के एल से। यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने फिगर देखनी है और बताना है कि कौन से ट्राइंगल आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह आप नेक्स्ट देखिए, ST8 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे भी आपको पेयर बताना कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे इनमें से। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये इसका इन दोनों से ना ही शेप मिलती है ना ही साइज़ मिलता है। तो आपके कौन से ट्राइंगल होंगे? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी एच आई। देखिए यहाँ पे आपने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाना, जस्ट शेप देख के बताना है, क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया दिखाने बैठोगे तो आप बोलोगे नहीं ये तो करता ही नहीं, क्योंकि एंगल एंगल है लेकिन साइड जो है वो बाहर है। यहाँ पे भी एंगल है लेकिन साइड बाहर है। आपने जस्ट देख के बताना है कि ये क्या कॉन्ग्रुएंट लगते हैं कि नहीं लगते। तो देखने में हमें दिख रहा है कि ये दोनों की शेप एक जैसी है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 8.3 कंप्लीट होती है। आपने देखा यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो ज़्यादा यूज़ हुआ है वो है आपका एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया। मीन्स अगर आपके कोई भी दो एंगल इक्वल हों और उनके बीच की साइड इक्वल हो किसी दूसरे ट्राइंगल के और उनके बीच की साइड के, तभी आपके ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एक्सरसाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो होंगी वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।